जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ाते हुए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी स्टार्टिंग क्लासेस में अपनी मार्कशीट दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने बाल विकास में 30 नंबर पाया था सीटेट जैसी परीक्षाओं में। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, इस क्लास को पूरा देखिए। रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए। अभी सिर्फ आप 20 मिनट का टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़िए और 20 मिनट के क्लास में आप देखिए किस प्रकार के तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाती है और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए जितने भी लोग जुड़े थे हमसे, कई लोग कमेंट किए थे कि नहीं ये फर्जी था, तो हमारी रोल नंबर सहित मार्कशीट देख लीजिए, जो उस समय हमने स्क्रीनशॉट के जरिए आपको बताया था। आज नहीं, ये लगभग 2 साल से आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी मार्कशीट है। पहली बार में मैंने यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, इन सभी परीक्षाओं को पास किया था और आपको भी तरीका बताएंगे किस प्रकार से पास किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्राइमरी का रिजल्ट है। प्राइमरी में मैंने 101 नंबर पाया और मिडिल का जो पेपर 6 to 8 का, उसमें 99 नंबर पाया। तो मतलब पहली बार में ही मैंने दोनों पेपर को पास कर लिया। अब मैं अपना सीडीपी का स्कोर दिखाता हूँ, आप दंग रह जाएंगे, सीडीपी में इतना भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मिडिल का पेपर था जो सीडीपी 30 में 30 नंबर। ठीक है, मतलब पूरा पूर्णांक ही मैंने पाया था, 30 में 30 नंबर पाया था। और देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी का पेपर था, यहाँ पर 26 नंबर पाया था। थोड़ा गोला भरने में 1-2 प्रश्न इधर हो गए, बाकी इसमें भी 28-29 बन रहे थे। तो आप भी पा सकते हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हुए। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। सुपर फास्ट से अगर तैयारी आपको करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपको तैयारी सभी यूट्यूब वाले करा रहे हैं। कोई अपनी मार्कशीट नहीं दिखाता, कोई अपनी योग्यता नहीं बताता कि हाँ वो खुद पास है, उस क्षेत्र में गया था कभी, को वैसे ही तैयारी करा रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा सीडीपी का। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो चलिए, ए ऑप्शन होगा शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। बी ऑप्शन शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। सी ऑप्शन शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। और डी ऑप्शन शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो चलिए कमेंट करिए, थोड़ा अपने ऊपर आप लीजिए, आप खुद को एक मास्टर समझिए, तब आप उत्तर दे देंगे आसानी से। तो चलिए बताइए, क्या इसमें 3 ऑप्शन गलत है? कैसे है गलत, मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ। चलिए पहले प्रश्न फिर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। शिक्षक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिवानी द्वारा, मतलब माफी चाहते हैं, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तुरंत नहीं, मतलब तत्काल नहीं दे पा रहा है, तो शिक्षक की प्रक्रिया क्या होना चाहिए? देखते हैं एक ऑप्शन पहला क्या है। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब छात्र कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप चुप नहीं करा सकते, क्योंकि छात्र में जब जिज्ञासा है तो आपको उसका समाधान करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यह ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर छात्र सोचिए आपसे प्रश्न कर रहा है तो आप उत्तर देने के बजाय छात्र से इधर उधर की बात करेंगे ताकि छात्र का ध्यान बट जाए, तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारा यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सीटेट ऐसे आंसरों को निगेटिव मानता है। और सी ऑप्शन देखिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, यह कोई शब्द नहीं है। क्योंकि अगर आप ही कह देंगे मैं नहीं जानता हूँ तो छात्र क्या करेगा, सोचिए। सबसे बेस्ट आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन किस लिए सही होगा? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। हम मानते हैं कि सभी शिक्षक जो हैं अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण जानकारी नहीं रखता। तो इस प्रकार से सबसे बेस्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगर उस समय आपको उत्तर नहीं आता उस प्रश्न का, तो आप समझकर बाद में दे सकते हैं उत्तर। ठीक है, छात्र को कह दीजिए आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे या कल बता देंगे, ऐसे कहकर आप टाल सकते हैं। तो अगले दिन बताइएगा जरूर, यह मत करिए कि सिर्फ उसे बहका दीजिए बस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया आप। ए ऑप्शन देखिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। और बी ऑप्शन जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। और सी ऑप्शन कुछ समय के पश्चात। और डी ऑप्शन तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। इसमें देखिए कैसे ट्रिक काम कर रहा है। तो ए ऑप्शन देखिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप सोचिए, जब छात्र की जिज्ञासा हो गई है कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है, तो शिक्षक
खाली है या काम कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुरंत उसको उत्तर देना पड़ेगा उसे, ठीक है। और बी ऑप्शन, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, अगर विद्यार्थी फुर्सत में नहीं होता तो जिज्ञासा आपसे जाहिर ही नहीं करता, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन भी कट जाएगा। कुछ समय के पश्चात नहीं, यह कट जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तत्काल जब विद्यार्थी जिज्ञासा में हो तभी उसका समाधान करना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछ लिया बालक की हवाई जहाज कैसे उड़ता है, अगर आप कहेंगे कल बताएंगे तो यह कोई बात नहीं होगी, आपको तुरंत बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आपको आसानी से उत्तर निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं कर सकते तो सीटेट इससे भी कठिन प्रश्न पूछता है। आप एक ट्रिक और यूज करिएगा, जब आप सीटेट के प्रश्नों को हल कर रहे हो अपने आप को एक टीचर मानिएगा, ठीक है। अपने आप को एक टीचर मानेंगे तभी आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। टीचर मानिए, और ये एक शब्द और याद कर लीजिए कि निगेटिव शब्दों को छाटेंगे कैसे, जो छात्र हित में हो वह सही शब्द होता है, जो छात्र के लिए अहितकारी हो तो वह नेगेटिव शब्द होता है। यह ट्रिक काम करेगा और 100% आप पास हो जाएंगे पहली बार में सीटेट को। 1 दिसंबर आपकी एग्ज़ाम डेट है, तो आप जुट जाइए। 1 दिसंबर 2024 बहुत दिन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? ए ऑप्शन, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी ऑप्शन, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। सी ऑप्शन, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। और डी ऑप्शन, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलें, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, जब अनपढ़ माता पिता होंगे तो आप बच्चे को अंग्रेजी बोलना कैसे सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या कहा गया है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। छोटे बच्चों से आप अंग्रेजी में बात करेंगे, उनका वातावरण अंग्रेजी से संबंधित नहीं था तो उन्हें समझ नहीं आएगा। बी ऑप्शन की बात करें, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। जी नहीं, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चे का जो वातावरण है अनपढ़ माता पिता ही हैं उसके, तो बच्चा कैसे बोलेगा इंग्लिश, आप खुद बताइए। और सी ऑप्शन की बात करें, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। बिल्कुल नहीं, बच्चे की संपत्ति है वही, ठीक है। मातृभाषा जो होती है बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, इस प्रकार से आप रोक नहीं सकते बच्चे को बोलने से, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन भी कट जाएगा। बात करें डी ऑप्शन की, हमारा सही हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन कट जाएंगे, चौथा चाहे जो भी हो, आपको उत्तर आता हो नहीं, आप 3 काट दिए तो चौथा टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी भाषा, नई भाषा को सिखाने के लिए आपको बालक के भाषाई पूंजी में जो भाषा है उससे संबंधित, ठीक है, मातृभाषा से संबंधित ही भाषाओं को धीरे धीरे रिलेटेड करके सिखाएंगे, तभी बच्चा आसानी से सीखेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास को देखिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, थोड़ा स्पीड में क्लास कराते हैं, इसलिए थोड़ा आवाज़ इधर उधर हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कम समय में अधिक प्रश्नों को आपको प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि इधर उधर की बात ना करके सिर्फ परीक्षा की, सिर्फ प्रश्नों की बात करेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए ऑप्शन, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी ऑप्शन, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी ऑप्शन, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और डी ऑप्शन, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो चलिए बताइए, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ठीक, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा तो कोई लिखने में होगा, कोई संगीत करता होगा तो कोई कुछ करता होगा, किसी खेल से संबंधित होगा, मतलब हर एक बच्चे को आप विशिष्ट मानेंगे। जहाँ पर भी हमें उत्तर मिल जाए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है। चले, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आगे बढ़ें। क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताते रहिए कमेंट करके। मैंने यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, इन परीक्षाओं को पास करके खुद देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब आपको क्लासेज करा रहा हूँ। सोचिए 2020 में मैंने जब सी टेट पास किया, उसके बाद मैंने 2021 से आपको क्लासेज कराना स्टार्ट कर दिया। कई लोग का कमेंट आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया,
तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जब खुद पास किया तो मैंने देखा कि कितने लाख लोग फेल होते हैं, लाखों में फेल होते हैं बच्चे। इस बार जो जुलाई में पेपर हुआ उसमें लगभग 17 से 18 लाख लोग फेल हो गए। सोचिए हर 6 महीने पर अगर 15 से 17 लाख लोग फेल हो रहे हैं तो कितना सरकार का जो बजट है बढ़ रहा है। सोचिए हर बार आपको 1000 का फॉर्म भरना पड़ता है 6 महीने पर और फेल हो जा रहे हैं। लगभग 27 लाख लोग फॉर्म डाले थे 2024 जो जुलाई में पेपर हुआ। 27 लाख में लगभग 4 लाख लोग जो हुए पास हुए दोनों पेपरों को मिलाकर, और बाकी 23 लाख लोग लगभग फेल हो गए। सोचिए 23 लाख लोग फेल हो गए, किस प्रकार से फेल हो रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो